गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। स्टूडेंट आज हम 9th की बात करेंगे, क्लास 9 की। चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेक्चर 3 है, एक्सरसाइज 3.3 है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया था, यूट्यूब पे अपलोड है, एक बार देख लीजिएगा उसको। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैंने दिए थे। आज हम बात करेंगे प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी स्पेशल अपील है, राष्ट्र हित में बिजली बचाएं, अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। और याद रखें, बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। आपकी छोटी सी बचत किसी के घर की उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डोंट थेफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, माइंड इट, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ये अपील है, ठीक है बेटा। आओ इसी एक अच्छी एटीट्यूड के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक है प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। बेटा हम हमेशा से कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉपिक के इसेंस को, इसके लिटरल मीनिंग को जान लोगे तो चैप्टर आसान हो जाता है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टॉपिक क्या कवर करेंगे? प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन को जरा मैं अंडरलाइन कर दूँ, ये प्लेन की बात करेंगे। प्लेन क्या है मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आज फिर बता देता हूँ। आइए, हमने कुछ लिखा है, ये कुछ क्वेश्चन है, इसकी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैंने पहले स्केच कर लिया कि मेरा टाइम बच जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर सॉल्यूशन नहीं है। आओ एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। इससे पहले लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? 3.2 में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने किस पे? कार्टेशियन पे हम लोगों ने प्लॉटिंग किया था कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। इसको हॉरिजॉन्टल कहा था, इसको वर्टिकल कहा था। कटिंग पॉइंट, कटिंग ए क्रॉस पॉइंट को ओरिजिन ओ कहा था हम लोगों ने। कोई भी मूवमेंट हम करेंगे लेफ्ट या राइट तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इधर करेंगे यहीं से स्टार्ट, इधर यहीं से, इधर यहीं से, इधर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स एंड वाई एक्सिस का, ये हमने बताया था। अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग किसी पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस पे कैसे प्लॉट करें। हाँ, मैंने ये भी बताया था कि इस प्लेन में, जिस प्लेन के डिस्कस कर रहे हो, इस प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लोकेट कैसे करें, ये हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स इसी तरह के दिए रहेंगे। इन कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पे, क्या प्लेन पे? इस कोऑर्डिनेट्स को प्लेन पे हमें प्लेस्ड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन किसको कहते थे बेटा? ए स्पेस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन, एंड स्पेस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन, ए स्पेस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइन, स्पेस बिटवीन टू, यानी कि इसको प्लेन कहते हैं। और ऐसे मैं बोलूँ कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो कार्टेशियन प्लेन ये क्या है? पूरा कार्टेशियन सिस्टम। और कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ग्राफ पेपर। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ग्राफ पेपर। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। तो आज हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट को कैसे प्लेस्ड करें, इसकी राइट पोजीशन कहाँ पे दें। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए, तो कार्टेशियन प्लेन में किसी कोऑर्डिनेट को प्लेस्ड करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लॉटिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम? प्लॉटिंग पॉइंट। इसका मतलब यही था। इसका मतलब क्या था? प्लॉटिंग पॉइंट क्या है? कार्टेशियन प्लेन में, एक कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन ग्राफ बोलो, एक ग्राफ को ही कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में किसी कोऑर्डिनेट को प्लेस्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लॉटिंग पॉइंट। प्लेन क्या बताया मैंने? क्लियर हुआ? हमको क्या पढ़ना है? हमें यही पढ़ना है आज, ठीक है। आओ एक छोटा सा और कंसेप्ट मैं दे देता हूँ बेटा। आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक इंटरचेंज कोऑर्डिनेट्स की बात किया है, इंटरचेंज कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर पेयर की बात किया है। ऑर्डर पेयर का छोटा सा कंसेप्ट है, जरा देख लो। ये क्या है बेटा? ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? दो। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेट में 1 डिजिट या मोर देन 1 डिजिट भी हो सकते हैं। 1 डिजिट का मतलब, इससे मैं कहूँ 2 0 1 डिजिट, या 2 3 कहूँ तो ये 2, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पूरे को कोऑर्डिनेट। ये मैंने बताया था। इन दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मान लो इसको मैं x कह दूँ और कह क्या दूँ? ये होता ही है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये मैंने बेसिक में बताया था, लेक्चर फर्स्ट सेकंड अपलोड है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। इसको, ये पहला x एक्सिस का हिस्सा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्सिजा।
भूल गए, ABSCISS है। एब्सिसा कोई बोलते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं एब्सिसा, बात एक ही है। तो एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस को बोल रहा हूँ मैं, और इसको क्या बोलते हैं सेकंड को वाई एक्सिस, और ऑर्डिनेट, ठीक है ना। आइए तो मैं बोलूँ इसको एब्सिसा 2 तो समझेंगे कि एक्स एक्सिस की, इसको बोलूँगा ऑर्डिनेट 3 तो बोलेंगे वाई एक्सिस का पार्ट है। ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट है। जो बताना चाहता हूँ ऑर्डर की बात, देखो इस पूरे कोऑर्डिनेट में 2 और 3 और एक्स और वाई का ऑर्डर ही इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं बेटा इसको एक्स वाई को मैं ऐसे लिख दूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं 3 और 2, यानी कि मैं इंटरचेंज कर दूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया। जो y वाला था ना ये x की जगह पे कर दिया, और जो x वाला 2 था इसको y की जगह पे, इसको बोलते हैं इंटरचेंज, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज ऑफ नंबर्स, इंटरचेंज ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस की वैल्यू का। आप सोचो ये कैसे संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब x इज नॉट इक्वल टू y। देखो x और y दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये ऐसा संभव है कि इस अगर मान लो दोनों में x और y 2 हो, और यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर x y है और ये x y को आपस में चेंज कर दें तो दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये चेंज हो सकता है। ये कब होगा, इफ़ x इक्वल टू y। ये तभी होगा जब x और y इक्वल हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x y इज नॉट इक्वल टू y x, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x y इक्वल टू वाई एक्स, ये मैं कह सकता हूँ ना। ये इंटरचेंज जो मैंने किया है ये कभी तभी संभव है इक्वल जब दोनों सेम हो। दोनों सेम एक्स वाई सेम नहीं है तो ये ऑर्डर ही इम्पॉर्टेंट है। फिर समझिए आपके बुक में लिखा है कि एन ऑर्डर, कोऑर्डिनेट में ऑर्डर एक्स वाई का इम्पॉर्टेंट है। ये लैंग्वेज है आपकी बुक की। मतलब क्या निकला, ये कोऑर्डिनेट है, इसमें एक 2 3 ऑर्डर है, यही इम्पॉर्टेंट है। 2 3 को 3 2 नहीं लिख सकते। 2 3 का इस ग्राफ पे कोई पोजीशन 2 और 3 यहाँ पे होगा, लेकिन 3 2 कर देंगे तो 3 और 2 ये यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन, अभी चर्चा करेंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट में एक्स वाई का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, बस इतने ही समझना था। एक्स वाई को वाई एक्स इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इंटरचेंज नहीं कर देंगे, पोजीशन प्लेस प्लेन में चेंज हो जाएगी। हाँ, इंटरचेंज करोगे तो प्लेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब एक्स और वाई दोनों इक्वल है। 2 2 करोगे तो यहाँ पे 2 y 2 यहाँ पे आएगा लोकेशन, और इसको उल्टा भी कर देंगे y और x को आपस में इंटरचेंज, तो 2 और 2 दोनों बराबर है x y, तो फिर यहीं पे आएंगे। ये मुझे समझाना था, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है बेटा, ऑर्डर पेयर। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट समझना टिपिकल है, कंसेप्ट ही काम आएगा, रटना उठना फुल मार्क्स लाना किसी काम का नहीं है। चलो ये मेरी बात कंसेप्ट की हो गई। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए, इसके बारे में बहुत सारा हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में। आइए बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कितने स्टेप को फॉलो करते हैं? रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना, टर्निंग पॉइंट में रटने का कोई चांस ही नहीं है। मुझे -2 और 4 को लोकेट करना है। आपके क्वेश्चन में कहता है कोऑर्डिनेट्स है, क्वाड्रेंट बताओ। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट दिया है, क्वाड्रेंट पूछ रहा है कि ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में आएगा और प्रूफ करके दिखाओ। तो हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे। मैंने लिखा कि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये कौन सा बेटा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, मैंने पढ़ा चुका हूँ बेसिक में। ये सेकंड है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच के स्पेस को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये कौन सा है? थर्ड। और एक कौन सा? फोर्थ। एवरीबॉडी नो। कुछ रटने वाले बच्चे ऐसे भी रटते हैं कि इसमें प्लस प्लस साइन होता है और इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें क्या होता है बेटा? प्लस और माइनस रटते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी मूवमेंट सबसे पहले बेस मानोगे एक्स एक्सिस को, और स्टार्टअप कहाँ से करोगे? ओरिजिन से। इधर ओरिजिन करोगे तो ये कितना है बेटा? इधर प्लस मैंने बता रखा था, तो
एक्स एक्सिस, ये पहला क्या होता है, एक्स को बिलोंग करता है, दूसरा किसको बिलोंग करता है, वाई को मैं बता चुका हूँ। तो एक्स इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इसलिए प्लस प्लस है। फिर हमें एक्स एक्सिस से मूव करना है ओरिजिन से, तो यहाँ पहले हॉरिजेंटल की बात करते हैं। तो हॉरिजेंटल पहले एक्स एक्सिस से माइनस है और इसके बाद ऊपर जाएंगे तो प्लस है, इसलिए रटना नहीं है। इसमें आप एक्स से मूवमेंट करते हो, एक्स एक्सिस से करना है। इसमें ऐसे आओगे ये माइनस है, ऐसे भी आओगे तो ये माइनस वाई है, तो माइनस माइनस। इसमें ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे तो पहला एक्स होता है, एक्स को मैंने लिया प्लस हुआ, दूसरा इधर माइनस माइनस। रटना है क्या, कुछ नहीं रटना है। आइए अब आपको लोकेट करना है, ये रटने वाली बात कहाँ से आ गई, चलिए आइए। -2 और 4 को कंसेप्ट वही पुराना है बेटा, -2 और 4 मैंने कहा था इसको एफसीजा बोलते हैं ना, ए बी एफसीजा, और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस पहला वाला होता है, दूसरा वाई वाला होता है, इसी पे सब है। -2 है, -2 किस पे है बेटा, ये पहला किसको बिलोंग करता है, एक्स एक्सिस को, तो मैं एक्स एक्सिस ओरिजेंटल पे बात करेंगे, लेकिन माइनस है, ठीक है। ओरिजिन से इधर मैंने पढ़ाया माइनस है, ओरिजिन से इधर कितना माइनस है बेटा, -2 है। तो -2 पे हम दूसरे पॉइंट रेड पेन से कर लेंगे, ये हमारा -2। अब देखो एक्स एक्सिस से हमने इधर -2 आए और यहीं से बिना कलम बिना पेंसिल हटाए y4 है ना, y4 प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो इधर y प्लस है, ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से 4 तक, यानी कि यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे देखो एक लैंग्वेज आता है, मैंने पॉइंट आउट तो कर दिया -2 और 4, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, चाहो तो आप डॉटेड लाइन ऐसे कर लो और चाहो तो ना करो, चॉइस इज और। जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कट करते हैं वहीं पे जो चीज़ जनरेट होती है, मेजरमेंट होती है, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। पढ़ोगे कैसे, क्या पढ़ोगे कि हमने एक्स एक्सिस पे चला, हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, ये वर्टिकल वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर और एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर एलॉन्ग द ये एक्स एक्सिस, या ऐसे कह लो एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला और फिर वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला, जहाँ दोनों कट कर दी वहीं कोऑर्डिनेट बना। लेमैन की लैंग्वेज में समझना, ठीक है बेटा। तो लैंग्वेज टफ होती है लेकिन काम आसान है। ओरिजिन से चलना है और बिना पेंसिल हटाए सीधे ऊपर, प्लस से ऊपर माइनस से नीचे आ जाना है और दोनों को मिला देना है। आप चाहो तो डॉटेड मिलाओ, चाहे तो मन में करके सही लोकेशन यहाँ दे दो, स्केल से आपको देना है। आइए ये आ गई बात, ठीक है। अब आइए 3 और -1 की बात कर लेते हैं। 3 और -1 की बात, 3 क्या है बेटा, ये पहला किसको बोलेंगे, x को, मैंने बता दिया। देखो पहला एफसीजा x है, दूसरा ऑर्डिनेट y बोलते हैं। तो x क्या है, प्लस है। कहीं भी कभी भी स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, ओरिजिन से x एक्सिस पहला x है तो x एक्सिस पे इधर स्टार्ट करूं, नहीं माइनस है, ये तो प्लस है ना, तो हमें इधर करना है, कितना 3 तक। 1 यहाँ से पेन उठाओ, 1 2 3 और 4, इस पॉइंट को कर लो और इसी पॉइंट से आपको मूव करना है ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे कैसे डिसाइड होगा, ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू माइनस है ना, तो माइनस नीचे, -1 है ना, तो -1 काउंट कर लो, यहाँ से 1 माइनस सीधे यहाँ आ गया ये पॉइंट। तो क्या हो गया बेटा, ये 3 -1। अब चाहो तो आप ऐसे मिलाओ और चाहो तो ना मिलाओ, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, हाँ सर जी आ गई। फिर एक दूसरा पेन उठाते हैं, आइए अब आ जाओ -1। एक्स क्या है बेटा, -1, और स्टार्ट कहाँ से करना, ओरिजिन से। -1 यानी कि पहला एक्स एक्सिस होता है, लेकिन एक्स में तो माइनस है तो इधर आएंगे, -1 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ आए, पेन बिना हटाए। अब y कितना है, 0, y का कोई साइन नहीं होता बेटा, y में प्लस माइनस नहीं होता, y का कोई साइन नहीं, चाहे इधर मानो चाहे उधर मानो। क्वेश्चन क्या कहता है, x पे -1 आए और y 0, यानी कि ये y की तरफ चला ही नहीं, यानी कि x इधर आया और y मूव नहीं किया, यहीं कहीं रह गया। y 0 का मतलब देखो ये 0 0 ना, यानी कि न तो ऊपर न तो नीचे, न तो लेफ्ट न तो राइट, यानी कि इसी पॉइंट पे ही रह गया। तो क्या बना, -1 और y 0। मेरे बच्चों को आ गया समझ में, आ गया। नेक्स्ट 1 और 2, पेन चेंज कर दो। 1 x बोलेंगे, x एक्सिस पे प्लस है, ओरिजिन से इधर प्लस होता है, 1 ना, तो मैं भी 1 पे आ गया बिना पेन हटाए। 2 पे y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, y ड्रॉ ऊपर है, प्लस है ना, तो ऊपर है, ऊपर कितना 1 2, ओहो, इसको मिलाएंगे ऐसे, इसको इस पे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए और y पे परपेंडिकुलर यहाँ कट करेगा। ये पॉइंट आपका देखिए क्या बन गया बेटा, 1 और 2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब आ जाओ -3 -5, पहला क्या होता है,
एफसीजा एक्स को बोलते हैं, एक्स की वैल्यू है वो -3, यानी कि ओरिजिन से माइनस एक्स एक्सिस किधर होता है, इधर। तो -3 को मैंने पॉइंट किया, ये आया। यहीं से बिना पेन उठाए मैं -5 की बात करूंगा, यानी वाई एक्सिस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, -5। माइनस किधर होता है, ऊपर के नीचे, नीचे सर जी। तो -5 कैसे गिनेंगे, 1, देखो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। इसका मतलब कि यहाँ कहीं आएगा। फिर क्या हो गया बेटा, ये -3 और -5 लोकेट कर दिया। कैसे, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डाला और वाई एक्सिस का इधर से एक परपेंडिकुलर हम निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट बनाया और यहाँ लोकेट किया। अब हमें क्या पता करना है, इसका किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि -2, 4 किस क्वाड्रेंट में है मेरे बच्चों, सेकंड में। वंडरफुल, देखो सेकंड में आया। 3 और -1 किस में है मेरे बच्चों, 3 और -1, 3 और -1 फोर्थ में आया। वंडरफुल, यही पूछ रहा है आपसे, फोर्थ है। और क्या है, -1 0, माइनस और -1 0, ये है ना, -1 0, ये इसी पर रह गया, मतलब कि एक्स एक्सिस पे ही रह गया। तो आंसर क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस ही होगा, एक्स एक्सिस ही लिखेंगे, उसी पर रह गया। 1 और 2, देखो 1 और 2 कहाँ आया, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वंडरफुल। और क्या बचा आपका, -3 -5, -3 -5 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। वंडरफुल, आंसर इज फिनिश्ड। आंसर का एक पार्ट रह गया। क्या पार्ट रह गया, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ कि कैसे इसमें आया। देखो प्रूफ सीधा है, -2 4, एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस किस में होता है, एक्स एक्सिस माइनस और वाई एक्सिस प्लस किधर होता है, इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये पहला क्या होगा, माइनस, और दूसरा क्या होता है, ये प्लस। ऐसे भी प्रूफ हो गया कि ये सेकंड में आएगा। देख के बताओ, x प्लस है, x प्लस मतलब कि इधर को आया, और -1 का मतलब y इधर, यानी कि इसमें आया। और इसमें क्या साइन होता है, ये प्लस। तो पहले x हॉरिजॉन्टल वाले को ही लिखते हैं, x वाले की साइन, प्लस या माइनस जो भी हो। तो ये प्लस हुआ, दूसरा माइनस, ये माइनस। ऐसे प्रूफ हो गया कि ये डायरेक्ट देख के मैं बता सकता हूँ कि ये किस क्वाड्रेंट का पार्ट है, फोर्थ का। किस क्वाड्रेंट का पार्ट है, फोर्थ का। आगे बात ना, चलिए आइए -1 0 की बात करते हैं। देख के बता दो कैसे। -1 है, ओरिजिन से इधर चला एक्स एक्सिस पे, पहले x को लिखते हो, माइनस है, इसका मतलब इधर आया, ये माइनस वाला होता है। y 0 इसी पे रह गया, ये 0 का 0 यहीं रह गया, तो ये प्लस, 0 का साइन प्लस, कुछ नहीं होता इसका साइन, तो प्लस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और प्लस की बात, सॉरी मैंने कहा कि ये x क्या है, -1 0, तो -1 इस पे है और 0 इसी पे है, तो ये x एक्सिस पे ही रह गया। ठीक है, अब आते हैं 1 और 2 को। 1 और 2 को देखो बेटा, दोनों प्लस प्लस है ना, तो x भी प्लस और y प्लस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट में क्या होता था, प्लस और प्लस। तो देख के बता दिया कि मैंने फर्स्ट का पार्ट है। और -3 और -5, -3 यानी कि पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस का, लेकिन ओरिजिन से इधर माइनस है, ये आया, तो इधर एक माइनस होता है और इधर माइनस होता है, और इधर को लोगे तो y भी माइनस, यानी x भी माइनस, y भी माइनस, यानी माइनस माइनस किसका हिस्सा है, थर्ड का। क्वेश्चन इज फिनिश। क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि आप क्वाड्रेंट बताओ, ये कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट के पार्ट हैं वो बताओ और प्रूफ करो। तो मैंने बताया और प्रूफ किया कि क्यों सेकंड में है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और माइनस प्लस की ये माइनस और प्लस ये सेकंड में आते हैं। ये क्या है, प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस ये कहाँ होते हैं बेटा, पहला प्लस और माइनस फोर्थ में होता है, देखो इसलिए फोर्थ है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। यहाँ तक किसी को डाउट, हाँ पूछिए। सर जो एक्स एक्सिस आपने लिखा है, इसकी जगह हम लोग क्वाड्रेंट ऐसे लिख सकते हैं, आइदर और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ना नो 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 नो, ऑन द लाइन है ना, ये नंबर लाइन पर ही है, यानी एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा। ठीक ना, बहुत लिखोगे तो लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, एक्स एक्सिस लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, चाहो तो लेफ्ट लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आइए, नेगेटिव साइन है ना इसलिए लिख सकते हो। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड को मैं फटाफट करता हूँ, क्वेश्चन सेकंड हमें लिखना पड़ेगा। आइए, क्वेश्चन सेकंड को देखो बेटा। क्वेश्चन सेकंड बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे x है, ये y है, पहला है -2 8, ये 8 है।
ठीक है, -2 8 है, -1 और 7 है, ये बात हो गई। 0 और -1.25 हो गई, ये बात हो गया। 1 और 3 हो गया, ये बात हो गया। और 3 और -1 हो गया। फिर से -2 8 -1 7 0 1.25 1 3 3 -1, ठीक है, -1, ये बात हो गई। आपसे क्वेश्चन क्या, प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस पूरा कार्टेशियन सिस्टम कोई प्लेन यानी ग्राफ पे। चूज द सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्सिस। ये देखो इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा बेटा कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने एक्स और वाई को बनाया हमने। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स और वाई एक्सेस की बात कर रहा है। बेटा एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक प्लूरल नंबर है, लेकिन इस प्लूरल में दो चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस मैं बता चुका हूँ और वाई एक्सिस, ये दोनों आपस में सिंगुलर सिंगुलर है। ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, देखो ये एक्स एक्सिस सिंगुलर, वाई एक्सिस सिंगल है, सिंगुलर, ये सबको मिला करके एक वर्ड बोलता है एक्सेस। यानी कि जो एक्स और वाई है ना, उसको एक्सेस पे प्लॉट करो। एक्सेस पे प्लॉट मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्सेस प्लूरल है, दोनों को मिला के बनाए, बात समझ आई। और प्लॉट करते हैं बेटा, बड़ी सिंपल सा है। देखो x -2 8 हमने क्या स्टेप अपनाया था बेटा पहले, इससे क्वेश्चन में कैसे स्टेप बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट को चूज करते हैं। इस कोऑर्डिनेट को प्लेन में लोकेट या एड्रेस करते हैं, लोकेशन देते हैं या प्लेस देते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चलिए कैसे देते हैं, -2 8 मैंने कहा कि -2 और 8 है बेटा, पहले को x मानते हैं और दूसरे को y। तो x एक्सिस पे ये देखो, ये साइन -2 है ना, वो ओरिजिन से इधर का मतलब -2 यानी कि इस जगह पे आया, और यहीं पे पेन रखेंगे। और y 8 है ना, y को यहीं से 8 की तरफ x के परपेंडिकुलर, वे x के परपेंडिकुलर 2 के सामने ये रही। चाहो तो इसको डॉट से मिला दो एग्जाम में, और चाहो तो छोड़ दो। और ये तो आगे कहाँ तक आए, 8 पे, यहाँ तक आगे ना। अब y एक्सिस से परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दो, ये रहा। मैं पूछूं कि x यहाँ से ओरिजिन से x कितना है, -2, कैसे मेजर किया आपने, इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने 1 2 गिन लिया, तो x का मेजरमेंट। y कैसे मेजरमेंट किया, x एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, x एक्सिस के परपेंडिकुलर कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो y क्या रहा, x -2 तो y 8, लोकेशन हो गया बेटा। चाहो तो डॉटेड मिलाओ चाहे ना मिलाओ। सेकंड पे आते हैं, -1 7। -1 का मतलब बेटा पहला x एक्सिस होता है। चलिए, तो मैंने कहा कि -1 और 7, -1 x एक्सिस होता है, एब्सिजा बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं, y एक्सिस -1 है। ओरिजिन से माइनस कहाँ से काउंट करेंगे, इधर चलेंगे x एक्सिस पे, क्योंकि पहला x ही होता है, माइनस है तो लेफ्ट चलेंगे, तो 1 पे। अच्छा पेन बदल दूँ, तो 1 पे हम आए, 1 पे आ गए। चलो भाई पेन हटाएंगे नहीं, यहीं पे y 7 ना, तो y प्लस है ना, प्लस इधर 7, ये 1 2 3 4 5 6 7, वंडरफुल, यहाँ हम आ गए, ठीक है। आप चाहो तो मिलाओ और चाहो तो ना मिलाओ। कैसे मेजर किया, x की दूरी कैसे मिला, y से परपेंडिकुलर, यानी कि -1 तक चला, तो x क्या हो गया बेटा, -1। अब y कैसे मेजर करोगे, x के परपेंडिकुलर 1 2 3 4 5 6 7, यानी -1 7 यहाँ लोकेट हो गया, ये परपेंडिकुलर -1 और 7, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल के लिख दूँ, यहाँ पे -1 और 7, ये बच्चों को समझ में आ गया। चलिए 0 और -1.25, तो ज़रा ध्यान दो बेटा, ये -1 किधर है, y पे इधर है ना, तो -1 यहाँ तक है, और -1.25 यानी कि 1 से यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 1.5, और इसके बीच में ये क्या हो जाएगा, -1.25, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो y x क्या है बेटा, 0, यानी x एक्सिस 0, यानी कोई ऑब्जेक्ट चलने से पहले वहीं बैठ गया, यानी x ना इधर गया ना इधर, इसी सेंटर पॉइंट पे आया, 0 मैंने ले लिया। y माइनस है ना, तो -y इधर कितना, 1.25 ये मेरा रहा, ठीक है। 1 पॉइंट यानी कि ये से ये, तो इसी पे लोकेट हो गया है। तो ये यहाँ पे आया ना बेटा, x कितना आया, 0, और 0 से y, ये पॉइंट क्या रहा आपका, 0 और -1.25, ठीक है। 0 -1 यानी x कितना रहा, 0 रहा वहीं का वहीं, और y माइनस इधर आ गया,
तो इस पॉइंट का लोकेशन है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये देखा जाए तो वाई एक्सिस पे ही ये लोकेशन है, ना तो इधर है, ना तो इधर है, ना तो यहाँ, ना यहाँ, किसी प्लेन में नहीं है। ये देखो ये प्लेन में है, इन दोनों के बीच में, ये प्लेन में है दोनों के बीच में, ये प्लेन में नहीं, ये पर्टिकुलर वाई एक्सिस पर ही है। ये मेरे बच्चों को समझ में आया, यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट स्केलिंग करना ना भूलना, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब कि ये सारे एक्सेस यानी कि एक्स और वाई एक्सिस सब में यही रहेगा। ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर स्केल से कर देंगे, ये सबके डिस्टेंस बीच के बराबर रहेंगे मेजरमेंट के, ये आपको ध्यान रखना है। आइए 1 3 बेटा, अब मैं 1 3 की बात करता हूँ। यहाँ पे 1 और 3 की 1 x है ना, 1 x है सर जी, हाँ x पे प्लस है तो ये ओरिजिन से मैं इधर चलूँगा, मेरा 1 कहाँ आया, यहाँ आ गया, और यहीं पे अपना पेन रखूँगा। 3y है ना, 3 कितना है, प्लस है, तो प्लस y किधर होता है, इधर, यहीं से मैं 1 2 3 ओफो ये आ जाऊँगा। यानी x के परपेंडिकुलर चाहो तो लाइन डाल दो और y के परपेंडिकुलर ये डाल दो, जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा वही आपका 1 और 3 होगा लोकेशन। ये बात समझ में आई? अब आ जाओ 3 और -1, 3 किधर है बेटा, x पे प्लस 3 है ना, यहाँ पे अब 3 और 1 आ जाएगा 1, ये प्लस है तो 1 2 3, मैं भी इस प्लस पे आ जाऊँगा, ये प्लस पे आ गया, पेन हटाऊंगा नहीं, x y क्या है, y 1 है तो y प्लस 1 है ऊपर ना, तो यहीं से काउंट करूंगा ये 1, ये यानी कि x के परपेंडिकुलर ड्रा किया और y के परपेंडिकुलर इसको मिला दिया, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई 3 और 1 यही इसका लोकेशन हुआ। सर वो -1 है। कौन -1 है, ये -1 है, सॉरी, ओहो, ग्रेट, वेरी गुड। 3 और माइनस, चलो 3 प्लस है ना, 3 प्लस है ना बेटा, तो प्लस पे आया 1 2 3, पेन को मैंने हिलाया नहीं, x को, ये y -1 है तो -1 इधर आ गया ना, तो इधर -1 कैसे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ -1 यानी कि ये यहाँ से y वर्टिकल लाइन से परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर ऐसे, तो क्या हो गया बेटा आपका 3 और -y, ये लोकेशन हो गया इसका। देखो तो हमने क्या देखा इसमें, हमने क्या देखा बेटा कि हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं, कोऑर्डिनेट से ये प्लेन पर प्लेस कर देना है। हमने प्लेन पे इस कोऑर्डिनेट को, प्लेन दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच के एरिया को प्लेन कहते हैं, और सारे प्लेन को यानी कि पूरा एक सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये देखा हमने। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कोऑर्डिनेट को प्लेन में प्लेस करने के लिए स्टेप फर्स्ट मैं समराइज कर दूँ। स्टेप फर्स्ट क्या कर दिया हम लोगों ने, स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने ड्रा कोऑर्डिनेट को ये बनाया या बना दिया रहेगा, और इस कोऑर्डिनेट में से हम अपने यूनिट को चूज किए। कौन से यूनिट, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। ये सभी एक्स वाई पे, लेफ्ट राइट अप डाउन सभी पे एक ही स्केल रहेगी, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हमने चूज किया, और ये सभी एक्सिस के लिए रहेगी। अब क्या किया हमने कि एक्स और वाई को हमने प्लेसिंग करना शुरू किया। एक्स को प्लेस करने के लिए वर्टिकल वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डाल दिया, और वाई का मेजरमेंट करने के लिए एक्स से परपेंडिकुलर डाल दिया, और जहाँ पे कट करेंगे वही आपका कोऑर्डिनेट का प्लेस होगा, वही आपके कोऑर्डिनेट का एड्रेस होगा, वही आपके कोऑर्डिनेट का लोकेशन पॉइंट होगा। जो मर्जी करो, टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन। मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ, आप कन्फ्यूज कैसे हो सकते हो। ठीक है बेटा, क्वाड्रेंट क्या है ये देखा, क्वाड्रेंट को प्रूफ भी किया गया कि क्यों माइनस प्लस 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 माइनस 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 में आता है, ये भी प्रूफ किया गया। कैसे लोकेट किया करना था ये भी आपने सीखा। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।